हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 को सीखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्नावली 9.3 में हमारा व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है कि पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण को हल करना होता है। ठीक है, यानी कि इसमें x को एक तरफ करना होता है और y को एक तरफ करना होता है। देखिए ये प्रश्नावली हमें स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि आपको अगर समाकलन नहीं आता तो मतलब इसमें दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए पहले आप समाकलन सीखिए, उसके बाद से आकर के ये चैप्टर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि समाकलन के आधार पर ही इसको करना है और फार्मूला अगर नहीं आता है तो भी दिक्कत हो सकता है। तो फार्मूला का वीडियो भी हम कराए हैं, वो है 7वां चैप्टर में, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा तो मिल जाएगा। तो वहाँ जा कर के आप फार्मूला देख सकते हैं और फार्मूला को याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है प्रश्नावली 9.3 में 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक कह रहा है, 10 तक में व्यापक हल हमको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हमारा dy बट्टा dx बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद से इसको करते हैं। देखिए ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हमको क्या करना है, y का मान पहले निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ से दिया है, देखिए dy बट्टे dx बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, यही दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम, ये x है ना, x को हम इधर भेजेंगे। ठीक है, x वाले को इधर भेजेंगे, काहे कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इधर y है, तो हमारा हो जाएगा dy बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, और ये dx है ना, इधर आया तो हमारा dx हो गया। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो d को हटाना होगा। ठीक है, तो d को हटाने के लिए हमें समाकलन करना होगा, यानी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से कर ले रहे हैं, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ लिख ले रहे हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये dy है ना, तो इसको यहाँ से इंटीग्रेशन में आ जाएगा, dy हमारा बराबर, ये भी इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, और ये dx है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा y हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, समाकलन करते हैं, dy का समाकलन करेंगे तो y हो जाएगा, और बराबर इसका, देखिए ये इंटीग्रेशन में है तो इंटीग्रेशन में रहने देंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए जैसे में 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से ये आ रहा है। क्या कि देखिए यहाँ से अब क्या करना है, तो फॉर्मूला यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर हम ये रख देंगे इसका मान, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर हम ये रखेंगे। ठीक है, तो हम साइड में फॉर्मूला लिख भी दिए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, बाकी नहीं देखे तो इसके बाद जा कर के फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 और बट्टा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2। ठीक है, ये हो गया, और हमारा dx है तो dx रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा ना, कट जाएगा 2 से 2, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा,
यहाँ पर हमारा बचेगा y बराबर, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2, ये बचा, ये बच गया। तो हमारा यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या होता है कि हम पढ़े हैं कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर हमारा x/2 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वो भी, ठीक है। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन रहने देंगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर x/2 बट्टा कॉस स्क्वायर x/2 है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इसी जो मतलब कि टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर और थीटा की जगह पर x/2 है तो x/2 कर देंगे इंटू dx, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। और आपको पता है कि हमारा टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या करेंगे, तो हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे ना, इसका भी फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का यहाँ से आप पढ़े होंगे कि देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे पढ़े हैं ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पर रखेंगे, y बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2, थीटा की जगह पर x/2 और -1, यही ना होगा। इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं और dx, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो हमारा यहाँ से हो जाएगा y बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस, ठीक है। और ये 1 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, y बराबर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारा देखिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टेन x/2 होगा। और ये जो है, ये जो हमारा x का गुणज है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमारा ये बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। 1/2 बट्टा में आ जाएगा और माइनस, देखिए यहाँ पर dx है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस c, यही ना हो जाएगा। क्या किए हैं, इसका इंटीग्रेशन किए हैं तो हमारा टेन x/2 हो गया और बट्टा में 1/2 आ गया, ठीक है, उसको गुणज। अब क्या करेंगे, क्योंकि उसका जो गुणज रहता है वो बट्टा में आ जाता है, तो हम बट्टा में ला दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से y बराबर देखिए ये 1/2 है ना, तो ये टोटल बट्टा में है, ठीक है। तो इसको ऊपर हम भेज सकते हैं ना, तो ये ऊपर जाएगा, ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, यानी कि 2 हो जाएगा। टेन x/2, ठीक है, x/2 और माइनस में x और प्लस c, y बराबर हमारा इतना आ गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है, ये व्यापक हल है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और 1 नंबर क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या किया है, यहाँ से जो दिया है उसको लिख लिए हैं, एक्स वाले को इधर कर दिए हैं, उसके बाद से दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए हैं, फॉर्मूला यहाँ से बैठा दिए हैं, 1 - cos x का 1 + cos x का, उसके बाद 2 से 2 कट गया है हमारा। तो साइन स्क्वायर x/2 बट्टा कॉस स्क्वायर x/2 बराबर होता है टेन स्क्वायर x/2 और dx है तो dx, ठीक है। और इसको तोड़े हैं फिर, तो सेक स्क्वायर x/2 -1 हो गया, टेन स्क्वायर x/2 बराबर। अभी इसको इंटीग्रेशन कर दिए हैं अलग अलग, ठीक है, इसका अलग करे हैं, इसका अलग करे हैं, उसके बाद से इसका इंटीग्रेशन किया तो इतना है, इसका किया तो इतना है, और इसी को ऊपर कर दिए हैं, इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। जो स्टेप हम पहले क्वेश्चन में बताए वैसे ही बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा।
तो पहले क्या करेंगे हम इसको, देखिए पहले हम इसको यहाँ से लिख ले रहे हैं डी वाई बट्टे, इसको इधर ला रहे हैं, ठीक है, काहे कि इसमें y है, इसमें y है, और x को इधर करेंगे एक साइड, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको यहाँ से करेंगे इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई बट्टे रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा हमारा डी एक्स, यही हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमारा दिख रहा है कि मतलब यहाँ से फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ठीक है, हम पढ़ा दिए आपको फॉर्मूला एक वीडियो में। देखिए यहाँ से फॉर्मूला होता है डी एक्स बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए और प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारे ये दिख रहा है ना, इस पर डी एक्स की जगह पर हमारा डी वाई बस दिया है, ठीक है, और देखिए एक्स की जगह पर हमारा वाई दिया है, तो हम एक्स की जगह पर हम वाई रखेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए देखिए ए की जगह पर हमारा क्या है, 4 है, मतलब कि 2 का स्क्वायर है, ए की जगह पर 2 का स्क्वायर है, वाई की जगह पर एक्स की जगह पर वाई है, तो हम क्या करेंगे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स फॉर्मूला से, ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स की जगह पर हमारा वाई है, तो वाई बट्टा, देखिए वाई ए के जगह पर हमारा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स की जगह पर हमारा वाई दिख रहा है ना, तो इसी फॉर्मूला पर बनेगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो हमारा इसके जगह पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हमारा वाई है, तो वाई बट्टा ए के जगह पर क्या है 4, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा ना, ठीक है, तो इसलिए हमारा 2 हो जाएगा, और उसके बाद से वाई बट्टा 2, अब देखिए इधर भी करना है ना, तो बराबर dx का हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लगा देंगे, ठीक है, सी लगाते हैं ना, इंटीग्रेशन खत्म होता है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए y बट्टा 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए y बट्टा 2 को इधर ही रहने देंगे, और ये हमारा साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया, इधर आया तो ठीक है, ये साइन इनवर्स इधर आया तो हमारा हो गया साइन, और ये एक्स प्लस सी है तो एक्स प्लस सी रहेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा y बराबर मान निकालना है, तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है, तो 2 साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्या किया है देख लीजिए एक बार, इसको y वाले को एक तरफ कर दिए हैं और x वाले को एक तरफ, और उसके बाद दोनों तरफ अवकलन समाकलन किए हैं, ठीक है, तो समाकलन किए हैं, तो यहाँ से हो गया हमारा ये फॉर्मूला पर आ गया है, फॉर्मूला यहाँ से बढ़ गया, और उसके बाद से यहाँ से इंटीग्रेशन कर दिए हैं, तो यहाँ हो गया हमारा y बट्टा 2 यहीं रह गया, और साइन को इधर भेज दिए हैं, तो साइन इनवर्स को इधर भेजे हैं, तो साइन हो गया x प्लस सी, इसी को यहाँ से 2 को फिर गुणा कर दिए, तो 2 साइन x प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन दिया है डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई बराबर 1, और ब्रैकेट में दिया है y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है।
अब इसको क्या करेंगे, देखिए डी वाई बट्टे डी एक्स है तो इसको यहीं रहने देंगे, और 1 है तो 1, और इसको y को इधर भेजेंगे तो ये y प्लस में है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर से इधर आया तो माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम x को इधर भेजेंगे और y को इधर, ये पूरा टोटल इधर भेजेंगे, काहे कि y वाले को एक तरफ करते हैं और x वाले को एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा डी वाई बट्टे 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स, हो गया। इसको इधर काहे भेजें, काहे कि y वाले को एक तरफ किए हैं और x वाले को एक तरफ किए हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई बट्टे 1 माइनस वाई, और यहाँ से हो जाएगा हमारा बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए डी एक्स बट्टा एक्स बराबर लॉग एक्स पढ़े हैं ना, इंटीग्रेशन में डी एक्स बट्टा एक्स रहता है तो ये हमारा एक्स की जगह पर वाई है, ठीक है। तो डी वाई बट्टा इसको हम देखिए इसको एक्स मानते हैं अगर, तो डी एक्स बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टोटल को एक्स मान लेंगे, ठीक है। डी एक्स बट्टा एक्स यानी कि इसको यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हम लॉग 1 माइनस वाई, ठीक है, काहे कि लॉग एक्स होता है तो 1 माइनस वाई। अब देखिए वाई का जो गुणज होता है ना वो लॉग के सामने आ जाता है, तो वाई के गुणज है हमारा माइनस, तो माइनस सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बराबर ये डी एक्स का एक्स और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। आप अपने अनुसार इधर चाहे इधर प्लस सी जोड़ सकते हैं, प्लस सी तो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो हम इधर जोड़ दिए हैं। अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस लॉग 1 माइनस वाई और प्लस, देखिए हमारा क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, प्लस लॉग सी जोड़ दे रहे हैं ताकि फॉर्मूला अच्छे से बन जाए, ठीक है। लॉग सी बराबर एक्स है तो बराबर एक्स कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या किया, अपने से लॉग सी तो कांस्टेंट हो गया तो अपने से जोड़े हैं, ठीक है, अपने अनुसार जोड़ रहे हैं लॉग सी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि फॉर्मूला बन रहा है। देखिए यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है ना, कि आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m बट्टा n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है हमारा, देखिए ये लॉग m हो गया और ये लॉग n हो गया, इसको m हम मान लिए, इसको n, मतलब लॉग m और लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n बराबर क्या होगा, तो लॉग हमारा m बटा n होगा। यानी कि इसको यहाँ से लिख सकते हैं ना कि देखिए लॉग, अब देखिए मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम ऐसे ले रहे हैं लॉग सी प्लस, और सॉरी ऐसा नहीं, देखिए गलत हो गया, लॉग सी और ये माइनस में है ना तो माइनस, इसको पहले लिख लिया माइनस लॉग 1 माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, बराबर एक्स है तो एक्स रहने दे रहा है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा लॉग m बटा n, यानी कि m ये है n ये है, ठीक है। तो m की जगह पर हमारा c बट्टा n की जगह पर 1 माइनस वाई, यही ना हो जाएगा, बराबर x, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होता है कि e का पावर लॉग x बराबर x होता है हमारा, ठीक है, फॉर्मूला से होता है e का पावर लॉग x बराबर x होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसके जगह पर e का पावर लॉग x हो जाएगा,
यानी कि log से log खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा c बट्टा 1 माइनस वाई, ठीक है। और बराबर यहाँ पर इसके जगह पर x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब कि देखिए x के जगह पर हम x की जगह पर e का पावर log x होता है, यानी कि e का पावर x लिख सकते हैं ना इसको, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए ये हो गया हमारा, log से तो log हमारा हट गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया c बट्टा 1 माइनस वाई बराबर e का पावर x। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा c और बट्टा ये e का पावर x यहाँ आ जाएगा बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस सी, देखिए इस y को हम इधर भेजे हैं, ठीक है, इस y को इधर भेजे हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो गया, तो y बराबर 1 माइनस सी बट्टा e का पावर x, ठीक है। ये आ गया ना, यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 3 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए आप अगर आपको थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा है तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं आप, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला बैठाते गए हैं, जहाँ जहाँ फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ा है और उसको सरल करते गए, हल करते गए हैं, आ गया है, ठीक है आंसर। अब देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन था, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये एक्स वाले को एक तरफ करते हैं और वाई वाले को उधर भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स, ठीक है, ये इधर आ गया। उसके बाद से क्या हो गया, ये जो है ना सेक स्क्वायर वाई, इसको इधर भेजेंगे, मतलब ये है ना बराबर, इसके बाद भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में सेक स्क्वायर वाई इंटू ये टेन एक्स डी वाई है ना, तो इसको यहाँ लिखेंगे टेन एक्स डी वाई, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर एक्स और बट्टा में, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ है तो यहीं रहेगा और उसके बाद से यहाँ आ जाएगा टेन एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स है तो डी एक्स हमारा रहेगा साथ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर, उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस में सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई है तो डी वाई रहेगा बट्टा में टेन वाई, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बट्टा टेन एक्स, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस सेक स्क्वायर वाई बट्टा टेन वाई इंटू डी वाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि टेन एक्स को u मान ले रहे हैं और टेन वाई को भी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे माना, यहाँ पर क्या हो जाएगा u बराबर टेन एक्स, ठीक है,
तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यू बट्टा डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ये डी यू है तो डी यू बराबर इसको इधर भेजेंगे यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है तो डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ से ये हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन किया है तो, और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको इधर ना भी बराबर tan y मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी भी बट्टा डी वाई। ठीक है, वाई के सब ऐसे है ना, तो डी भी बट्टा डी वाई बराबर इधर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डी भी बराबर, ठीक है, डी भी बराबर, और देखिए यहाँ पर डी वाई कर दिए ना, देखिए यहाँ से डी वाई रहने देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ से इतना हो जाएगा, उसके बाद से डी भी बराबर सेक स्क्वायर वाई इंटू ये डी वाई है ना, तो इधर आ गया। ठीक है, अब तो ये हो गया, ये हमारा डी और डी भी का मान मिल गया। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हम डी यू रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी यू रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन डी यू बट्टा tan एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो हम tan एक्स की जगह पर देखिए यहाँ पर tan एक्स है, यहाँ tan एक्स यू बराबर tan एक्स माने तो यू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से बराबर इंटीग्रेशन माइनस बाहर है तो माइनस रहेगा, देखिए यहाँ पर माइनस बाहर है ना तो माइनस रहेगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई की जगह पर क्या मानेंगे, सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह पर डी भी लिखेंगे, तो डी भी बट्टा tan वाई की जगह पर भी लिख सकते हैं ना, तो भी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से तो हम लोग पढ़े हैं ना कि क्या होता है, डी एक्स बट्टा एक्स रहता है तो इंटीग्रेशन में तो हमारा लॉग एक्स हो जाता है, तो डी यू बट्टा यू है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना कि लॉग यू बराबर माइनस है तो माइनस, यहाँ भी हो जाएगा हमारा लॉग भी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों लॉग में आ रहा है ना, दोनों लॉग में आ रहा है तो हम कांस्टेंट भी लॉग में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको मतलब कि यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस को इधर भेजेंगे, यानी कि माइनस लॉग यू, और क्या करेंगे इधर चाहे इधर कांस्टेंट जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्लस में लॉग सी हो जाएगा, लॉग कांस्टेंट। ठीक है, बराबर लॉग भी है तो लॉग भी रहेगा, क्या किया है, एक माइनस है तो माइनस को इधर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद से हम क्या पढ़े, फार्मूला पढ़े ना कि अभी कई बार बता चुके हैं कि मतलब कि ये ऐसे रहता है, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम बट्टा एन होता है, लॉग, देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा बराबर लॉग एम बट्टा एन, ये हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर जगह नहीं था तो इसलिए यहाँ लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में है, ये प्लस में, मतलब लॉग एम प्लस लॉग एन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एम यानी क्या है सी बट्टा लॉग एन क्या है यू। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर लॉग भी है तो लॉग भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, दोनों तरफ लॉग है तो लॉग तो हट जाएगा, तो हमारा यहाँ बचेगा सी बट्टा यू बराबर भी, यही ना बचेगा, लॉग से लॉग हट जाएगा तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा सी बराबर ये भी है तो भी, और ये यू इधर आ जाएगा, यानी कि यू इंटू भी, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किया है, यहाँ से लॉग से लॉग हट गया तो सी बट्टा यू बराबर भी बचा, और इसको गुणा कर दिए तो सी को यहीं रहने दिए, इसको इधर भेज दिए, गुणा किया तो यू इंटू भी हो गया।
अब इसका मान रखेंगे, ठीक है, मान रखेंगे यानी कि c है तो c बराबर u की जगह पर क्या लिखेंगे, u की जगह पर हम tan x माने हैं, v की जगह पर tan y तो लिख सकते हैं ना, तो c बराबर tan x इंटू tan y, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए क्या किया है, पहले इसका जो x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ किए हैं, उसके बाद से इसको यहाँ से नीचे ले लिए हैं, दोनों तरफ समाकलन किए हैं, और उसके बाद से जो tan x है ना उसको हम मान लिए हैं, u मान लिए हैं, और tan y को भी मान लिए हैं, और उसके बाद से उसका मान रख दिए, जो जो मान है, और मान रख के ये फॉर्मूला लगा दिए हैं, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद से फॉर्मूला से यहाँ पर जो c बट्टा u और लॉग भी आ गया, लॉग से लॉग हट गया तो ये बच गया, और इसके जगह पर फिर जो माने थे वही मान यहाँ पर रख दे रहे हैं, ये हमारा आंसर आ गया 4 नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको भी पहले लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे और ये नेगेटिव में उधर भेजेंगे, ठीक है, पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, और यहाँ हो जाएगा dy है तो dy बराबर, ये इधर आएगा तो यानी e का पावर x माइनस e का पावर माइनस में x और dx, ठीक है, ये माइनस में है ना तो इधर आया तो प्लस में हो गया, इतना कर लिए। आप क्या करेंगे, dy है ना तो dy को इधर रहने देंगे और x वाला उधर भेजेंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy बराबर e का पावर x माइनस e का पावर माइनस में x, यही है ना ये, और बट्टा में ये जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर x और प्लस e का पावर माइनस में x और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इधर समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो dy हो जाएगा बराबर, इधर करेंगे तो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस में x बट्टा e का पावर x प्लस e का पावर माइनस में x और dx, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मानेंगे, ठीक है, यहाँ से मानेंगे, यानी कि इसमें क्या मान सकते हैं, देखिए माना t बराबर मान लेंगे, मान लीजिए कि इसको, ठीक है, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस में x, इसको t मान लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dt बट्टा dx, ठीक है, बराबर e का पावर x है ना तो e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x होता है, और प्लस e का पावर x का फिर e का पावर माइनस x है तो e का पावर माइनस x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में x का, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा dt बराबर e का पावर x, और यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, e का पावर x हो जाएगा, ठीक है, देखिए e का पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है, e का पावर x और माइनस e का पावर माइनस x, ठीक है, और ब्रैकेट में इसको कर लेंगे और dx कर लेंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। देखिए dt बराबर हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा है ना इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन, अब देखिए इसका तो करेंगे नहीं तो इसका मान रखेंगे, ठीक है, तो e का पावर, ये देखिए यहाँ पर e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, इसके बराबर क्या है dt है, तो यहाँ पर हम dt रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर रखेंगे dt, ठीक है, और बट्टा देखिए e का पावर, देखिए e का पावर x
ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर माइनस एक्स है, तो इसके बराबर हम टी माने हैं, तो यहाँ पर हम टी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डी टी बटा टी यानी लॉग टी हो सकता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, y बराबर यहाँ पर लॉग टी हो सकता है, काहे कि डी एक्स बट्टा एक्स रहता है तो लॉग एक्स होता है, तो डी टी बट्टा टी है तो लॉग टी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन खत्म तो प्लस सी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा y है तो y बराबर लॉग है तो लॉग, और t के जगह पर हम क्या माने, t बराबर ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स माने हैं, तो इसी को लिख देंगे ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब y बराबर आ गया ना, तो यही हमारा मान हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है, दिया है डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा डी वाई बट्टा डी एक्स है ना, और देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स को वाला इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे नीचे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा डी वाई बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन डी वाई बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए ये हमारा दिख रहा है कि ऐसा आप पढ़े हैं ना फॉर्मूला, डी एक्स यहाँ से फॉर्मूला लगेगा डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बट्टा ए, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि इतना डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बट्टा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर 1 है और एक्स की जगह पर वाई है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 बट्टा और ए की जगह पर 1 और tan इनवर्स एक्स बट्टा ए, मतलब एक्स की जगह पर क्या है हमारा वाई और बट्टा ए की जगह पर 1। ठीक है, देखिए ये बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये इंटीग्रेशन होगा तो हमारा एक्स का मतलब 1 का हो जाएगा हमारा एक्स। ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स का पावर 2 है तो इसमें 1 जुटेगा ना, एक्स का पावर 3 हो जाएगा। अब बट जो जुटता है मतलब जो उसका पावर रहता है वो नीचे भी आ जाता है, और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी जुट जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y बराबर ये हो गया हमारा x प्लस एक्स क्यूब बट्टा 3 प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, मतलब कि इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर tan इनवर्स को इधर भेजेंगे, यानी कि y बराबर हो जाएगा हमारा tan एक्स प्लस एक्स क्यूब बट्टा 3, ठीक है, और प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन ये दिया है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक्स ये माइनस में एक्स डी वाई है ना, इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y log
वाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई, माइनस में इधर आया प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसमें हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, dx है ना, तो dx बट्टा ये x को नीचे लाएंगे बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये dy है ना, तो dy बट्टा ये हमारा नीचे चलाएगा तो y log y, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों तरफ फिर से इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम इसको पहले इंटीग्रेशन में करेंगे, dx बट्टा एक्स बराबर इंटीग्रेशन dy बट्टा y log y, यह हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, t बराबर log y मान लेते हैं, ठीक है। t बराबर हम log y मानेंगे तो इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dt बट्टा dy होगा क्योंकि y के पक्ष में है, तो इसका हो जाएगा 1/y, काहे कि log x का होता है 1/x, तो log y का हमारा 1/y हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, dt बराबर ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो dy बट्टा y, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हमारा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इधर से ही है, इसको माने हैं तो इसको साइड में लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, तो इसको इसका मान रखते हैं, ठीक है। तो dx बट्टा एक्स को हम log x लिख सकते हैं ना, तो log x बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, dy बराबर, तो dy बराबर ना, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको कि इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा 1, ठीक है, तो 1/y बराबर हम dt लिख सकते हैं ना, देखिए dy ऊपर चला गया यानी कि ये बन गया ना dy बट्टा y, यानी कि इसके जगह पर हम dt लिख सकते हैं, तो dt बट्टा, देखिए यहाँ पर ये तो y तो हट गया, यहाँ पर बचा है log y, तो log y बराबर t, तो t हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से log x है तो log x, ठीक है, बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब dt बट्टा t है तो इसको तो log t हो जाएगा ना, log t, ठीक है। ये हो गया। और ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो हम कांस्टेंट जोड़ेंगे ना, तो log c में जोड़ लेते हैं, ठीक है, log c, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या करेंगे ना, log x है तो log x रहने देते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ से दोनों में log है तो log को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा हमारा t, नहीं देखिए यहाँ पर क्या किए, गलत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा log t प्लस log c, log t प्लस log c है ना, हमारा log m प्लस log n बराबर हमारा होता है log mn होता है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से गलत हो गया, देखिए log ये हमारा mt हो गया इंटू nc हो गया, ठीक है, तो tc ये हो गया। देखिए क्या किया है, log m प्लस log n का यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, ठीक है, तो log m प्लस log n बराबर log mn हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देखिए ये अलग है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर भी log है इधर भी log है, तो log से log तो हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x बराबर यहाँ पर tc बचा है, ठीक है, tc, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा बचेगा x बचा है ना, तो x है तो हमारा लिखेंगे हम x बराबर, और क्या करेंगे t और c है ना, t बराबर हम क्या माने हैं, t बराबर log y माने हैं, तो रख देते हैं इसका मान पहले log y, ठीक है, और यहाँ पर
सी है तो सी रहेगा, सी का तो कुछ मान नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये एक्स है ना, तो एक्स इसको इधर भेज दे रहे हैं, एक्स बट्टा सी बराबर लॉग वाई, ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि ई का पावर लॉग वाई बराबर वाई होता है, ठीक है। ई का पावर लॉग वाई बराबर वाई होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ई का पावर एक्स बट्टा सी बराबर वाई, काहे कि वाई का मान ही निकालना है हमको, ठीक है। और ये हमारा वाई का मान आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 7 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एंटी लॉग लिए है ना, इसलिए लॉग हट गया, ठीक है। अब देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन था। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाला इसको भी एक्स वाला एक तरफ करते हैं, वाई वाला एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टा ये इसको इधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये हमारा माइनस हट जाएगा, मतलब कि माइनस को यहीं रहने देंगे, ठीक है। और वाई का पावर 5 यहाँ कर लेंगे, उसके बाद से माइनस को यहीं रहने दे रहे हैं, ठीक है, माइनस। और ये है ना डी एक्स, तो डी एक्स और बट्टा ये एक्स का पावर 5 है, तो एक्स का पावर 5 यहाँ आ गया, ठीक है। ये हो गया, क्या किया है, डी वाई यहीं रहने दिया, इसको इधर भेजा है नीचे, और यहाँ पर डी एक्स है ना, ये डी एक्स ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो दोनों तरफ इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई बट्टे वाई का पावर 5, ठीक है, बराबर माइनस है तो माइनस को बाहर रहने देंगे, डी एक्स बट्टा एक्स का पावर 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर है हमारा 1/y का पावर 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1/y का पावर 5 है तो y का पावर -5 लिख सकते हैं, और ये dy है तो dy, ठीक है, बराबर माइनस है तो माइनस, इसको भी ऐसे लिखेंगे 1/x का पावर 5 है तो x का पावर माइनस में 5 कर सकते हैं, और dx है तो dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y का पावर 5 माइनस में 5 है तो -5 है तो +1 जुटेगा, काहे कि इंटीग्रेशन समाकलन होता है तो क्या होता है, +1 जुट जाता है उसके पावर में, बट्टा में वही आ जाता है जो पावर रहता है, ठीक है, बराबर ये माइनस बाहर है तो माइनस रहेगा, और x का पावर यहाँ पर -5 और +1 बट्टा -5 +1, ठीक है। और इंटीग्रेशन हो गया तो हमारा +c जुटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए y का पावर -4 बट्टा -4 बराबर माइनस x का पावर -4 बट्टा -4 और +c, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा ये माइनस से तो माइनस हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, 1/y का पावर 4 बराबर -1/x का पावर 4 +c, ठीक है, ये आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 8 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन है, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए इसको भी पहले लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। पहले हम ये डी एक्स है ना, इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई बराबर ये साइन इनवर्स यही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स, और ये डी एक्स है ना इधर आ जाएगा तो डी एक्स, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यानी कि दोनों
पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में dy हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x और dx, ठीक है। dx क्या हो गया, तो dx के आगे 1 है मान लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 dx हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हो जाएगा हमारा dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा y हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो डायरेक्ट तो साइन इनवर्स का मतलब कि x का साइन इनवर्स x का वो इंटीग्रेशन नहीं होता है, समाकलन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, पहला वैसे ही रह जाता है, ठीक है, साइन इनवर्स x बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन दूसरे का इंटीग्रेशन होता है 1 dx, फिर माइनस लगा के यहाँ से हो जाएगा ये साइन इनवर्स यहीं रह गया और 1 dx, और फिर माइनस लगा के यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन, क्या होगा देखिए यहाँ से ब्रैकेट और d/dx और साइन इनवर्स x, और उसके बाद से इंटू क्या हो जाएगा 1 dx, ठीक है, ये हो गया और यहाँ पर dx हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ है हमारा y है तो y रहेगा बराबर साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स x इंटू देखिए 1 dx का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा और माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन, देखिए इसका हमारा क्या होता है, तो आप पढ़ें फार्मूला कि साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 - x स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा, साइन इनवर्स की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/√1 - x स्क्वायर इंटू ये देखिए 1 dx है ना, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, इंटू dx है तो dx हो जाएगा, इतना हो गया। आप क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए इसको यहाँ से कर देंगे y बराबर x साइन इनवर्स x हो जाए, ये गुणा हो गया तो x से पहले आ गया ऐसा x साइन इनवर्स x और माइनस यहाँ से ये भी गुणा हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ये ऊपर गुणा होगा तो x/√1 - x स्क्वायर और ये dx है तो dx, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से अब इसको हम मानेंगे, ठीक है, यानी इसको 1 - x स्क्वायर को हम t मान ले रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे माना t बराबर 1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt/dx हो जाएगा, x के सापेक्ष हो रहा है तो, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो 0 माइनस ये x स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2x, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा dt/2 बराबर माइनस में 2x, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये माइनस को इधर भेजेंगे और सॉरी यहाँ पर देखिए dx लिखना था ना, dt/dx बराबर माइनस में 2, ये 0 ख़त्म हो गया तो यहाँ से 2 को यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dt माइनस में dt/2 हो जाएगा, ये 2 इधर आ गया बराबर x और dx हो गया, ये x यही है और ये dx इधर आ गया, तो ये हो गया। यानी कि अब यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए यहाँ से अतः क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा है x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x/√1 - x स्क्वायर dx, ये है। देखिए यहाँ से ये हम इसको यहाँ पर लिख लिए हैं
ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें मान रखेंगे, यानी y बराबर हमारा हो जाएगा x साइन इनवर्स x है ना, तो इसको लिख लेंगे x साइन इनवर्स x, माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x dx की जगह पर हमारा माइनस dt/2 है, तो मतलब यहाँ पर हम रखेंगे माइनस dt/2, तो 1/2 को हम बाहर कर सकते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, x dx की जगह पर यहाँ पर माइनस में dt/2 यानी 1/2, माइनस में 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस पहले से है और एक माइनस, ये माइनस में 1/2 आया तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ तो ये खत्म हो गया, तो हमारा क्या बचेगा, dt माइनस में dt/2, यहाँ पर देखिए x dx की जगह पर हम माइनस dt/2 रखे हैं, यानी कि माइनस में 1/2 बाहर कर लिए हैं, तो यहाँ पर बस dt बच गया, तो हम dt लिख देंगे और बट्टा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर t माने हैं, तो यहाँ से हम t लिख देंगे इसके जगह पर, ठीक है। अब क्या होगा, इसको देखिए यहाँ से इसको रफ किए हैं तो इसको साइड कर लेंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे y बराबर x साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x और प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन, और कुछ गलत किए हैं, देखिए यहाँ पर रूट अंडर है ना, तो रूट हम छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर रूट लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा dt बट्टा, ये √2 है, √t है, ठीक है। √t की जगह पर हम t के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, यानी कि t का आधा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और इसको क्या करें, देखिए इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन रहने दिए, इसको ऊपर भेज दे रहा है, ठीक है। यानी t का पावर, ये t का पावर 1/2 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा, और ये dt है तो dt तो रहेगा। अब क्या करेंगे, x साइन इनवर्स x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस 1/2, और t का पावर देखिए यहाँ पर t का पावर माइनस में 1/2 है ना, तो माइनस 1/2 और प्लस 1 बट्टा माइनस 1/2 और प्लस 1, और प्लस c लग जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे, इसको इधर से इधर कर ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पर तो जगह नहीं है, देखिए यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा y बराबर है ना, y बराबर, देखिए यहाँ y छूट गया है, ठीक है, y बराबर है, y बराबर x साइन इनवर्स x लिखेंगे, x साइन इनवर्स x और प्लस ये 1/2 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 और इनटू, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम करेंगे ना, माइनस में 1/2 प्लस 1 है, तो इसको जोड़ेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से बट्टा का जोड़ कीजिएगा ना, देखिए यहाँ से, यानी माइनस 1/2 और प्लस 1 कीजिएगा, इसको बट्टा का जोड़ कीजिएगा ना, तो आपका 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटू टी का पावर 1/2, ये 1/2 हो गया, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हमारा हो जाएगा 1/2, और प्लस सी है तो प्लस सी, ठीक है। ये हो गया, क्या किए हैं, सिर्फ ये समाकलन किए हैं, इसका यहाँ से समाकलन कर दिए हैं, और उसी को यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लिए हैं, ठीक है, सॉल्व किया है। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, ये 2 से हमारा 2 कट जाएगा ना, काहे कि देखिए 1/2 है, और ये पलटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, काहे कि देखिए 1/2 है, ठीक है, इसके नीचे, तो इससे ये डायरेक्ट कटा दिए। अब हमारा क्या बचेगा,
y बराबर x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x और प्लस ये क्या बचा है यहाँ पर t का पावर 1/2 बचा है, t का पावर 1/2 और प्लस c, यही ना बचा है। ठीक है, यहाँ से x साइन इनवर्स x और प्लस यहाँ पर t का पावर 1/2 है। अब देखिए, अब वो t का मान रख देंगे, यानी कि y बराबर x साइन इनवर्स x और प्लस t का मान, t बराबर क्या माने हैं, देखिए यहाँ पर t बराबर 1 - x स्क्वायर, यही माने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 - x स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में इसका 1/2 पावर प्लस c। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर x साइन इनवर्स x और प्लस रूट अंडर इसको कर सकते हैं, काहे कि इसका पावर 1/2 है। तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 1 - x स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले x वाले को एक तरफ, बिना y वाले को एक तरफ। ठीक है, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e का पावर x और यहाँ पर tan y dx है, तो tan y dx बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा हमारा -1 - e का पावर x और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर y dy। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर से x वाले को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा e का पावर x और यहाँ पर e का पावर x, tan y को इधर भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये 1 - e का पावर x है ना, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये बट्टा में चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 - e का पावर x और देखिए ये माइनस भी इधर आएगा तो माइनस यहाँ पर लगा ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx है तो dx रहेगा बराबर, यहाँ पर है हमारा सेक स्क्वायर y dy और बट्टा में ये tan y है ना, तो tan y नीचे चला आएगा तो tan y ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका भी समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा, देखिए इंटीग्रेशन, माइनस है तो माइनस बाहर कर लेंगे, e का पावर x बट्टा 1 - e का पावर x और dx बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y बट्टा tan y और dy, ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे, देखिए अब इसमें हम मानेंगे। ठीक है, पहले मानेंगे t बराबर, माना t बराबर 1 - e का पावर x। ठीक है, इसको हम t बराबर मान लिए तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा dt बट्टा dx बराबर, यहाँ पर से तो 1 का हो जाएगा 0 - e का पावर x है तो e का पावर x हो जाएगा, यानी कि dt बराबर हमारा क्या आ गया e का पावर x और ये dx इधर आया, देखिए ये dx इधर आया तो dx हो गया, ये हमारा dt बराबर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको t माने है ना, तो इसको हम u मान ले रहे हैं। ठीक है, u बराबर tan y। ठीक है, नीचे वाला हम ये माने एक बार और एक बार ये, तो यहाँ पर हो गया du बट्टा dy, कहा कि y में इसके y के पक्ष में है। ठीक है, बराबर देखिए tan y का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y, ये हो जाएगा, यानी कि du बराबर सेक स्क्वायर y इंटू dy, ये इधर चला आया, ये हो गया हमारा मान। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इसमें हम मान रखेंगे, ये जो है ना इसी में रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, माइनस बाहर है तो माइनस रहेगा, e के पावर x, तो e का पावर x की जगह पर हमारा क्या है e का पावर x, dx की जगह पर dt है तो dt लिख देंगे
उसके बाद से बट्टा में 1 माइनस ई के पावर एक्स की जगह पर टी माने हैं तो टी लिखेंगे, बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर की जगह पर डी यू बट्टा और tan की जगह पर वाई टी, ठीक है, सॉरी यू, ठीक है, ये हो गया। यानी कि डी टी बट्टा टी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी, काहे कि डी एक्स बटा एक्स तो लॉग एक्स होता है, डी टी बटा टी लॉग टी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस बाहर रह गया, और बराबर इसका हो जाएगा लॉग यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने अनुसार इधर चाहे इधर प्लस सी जोड़ देंगे, कैसे कि ये समाकलन खत्म हो गया, तो हम यहाँ पर हम लॉग सी जोड़ेंगे, ठीक है, अपने सुविधा के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा लॉग टी सी, काहे कि हम आपको बताए थे ना कि लॉग एम प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम एन, तो एम की जगह पर सी, और देखिए लॉग एम एन होता है ना, तो ये यहाँ से ये हो गया सी और टी, तो टी सी, और बराबर यहाँ पर लॉग यू है तो लॉग यू रह गया, ठीक है। अब यहाँ से यहीं लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से लॉग से तो लॉग खत्म हो गया हमारा, दोनों तरफ लॉग है, तो यहाँ पर बच गया टी सी बराबर यू। ये अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो टी की जगह पर हम टी बराबर 1 माइनस एक्स माने थे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स, और सी का तो कुछ नहीं है तो सी बराबर यू बराबर क्या माने थे, tan वाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan वाई, ठीक है, 1 माइनस ई का पावर एक्स सी और tan वाई, ये आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 10 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हमारा टोटल 23 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन किए हैं। अब ये पहला पार्ट है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम एक वीडियो में 10 क्वेश्चन किए हैं। अब अगले वीडियो में पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।